नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जो कि गुजरात दौरे पर थे और गुजरात में उनका एक टाउन हॉल कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम के दौरान अरविंद केजरीवाल ने, आपको बता दें, कि कई गारंटी अनाउंस की। उन्होंने अनाउंस किया कि वो अगर गुजरात में सरकार बनाने में कामयाब होते हैं तो वहां पर महिलाओं को 1000 रुपए महीना उनकी तरफ से दिया जाएगा। लेकिन इस गारंटी के अलावा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और सिर्फ निशाना नहीं साधा बल्कि तंज भी कसा। दरअसल जिस तरह से बिहार में सियासी उठापटक हुई और उसके बाद 9 अगस्त को जेडीयू ने बीजेपी के साथ अपना गठबंधन खत्म कर वहां पर आरजेडी के साथ मिलकर अब सरकार बना ली है, उसको लेकर भी अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी बहुत अहंकारी हो चुकी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने रावण का भी जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा कि अहंकार तो रावण का भी नहीं चला था। क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए, सुनिए। बिहार में जो घटनाएं घट रही हैं वो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अहंकारी होती जा रही है और उसके अहंकार की वजह से जनता भी उससे दुखी होती जा रही है देश भर में, और दूसरी उसकी सहयोगी पार्टियां वो भी उनका साथ छोड़ती जा रही हैं। शिवसेना ने उनका साथ छोड़ दिया, अकाली दल ने उनका साथ छोड़ दिया, जेडीयू ने उनका साथ छोड़ दिया। अहंकार तो रावण का भी नहीं चला था। अगर आप सत्ता में आते हो तो एक चीज सबसे जरूरी होती है, आपको अपनी ह्यूमिलिटी हिंदी में क्या बोलेंगे, ह्यूमिलिटी बना के रखनी पड़ती है। आपको विनम्रता, आपको विनम्र रहना पड़ता है। आपको जनता के आगे हाथ जोड़ के लोगों के सामने पूरी विनम्रता के साथ काम करना पड़ता है। अहंकार आ जाता है तो फिर आपका पतन शुरू हो जाता है। बिहार यही दिखा रहा है कि ये सही नहीं। अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी अहंकारी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जनता के बीच में अगर आप जाते हैं तो आपको हाथ जोड़कर रखने चाहिए, आपका स्वभाव विनम्र होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनके तमाम जो सहयोगी हैं धीरे धीरे उनसे किनारा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिवसेना उनके साथ अलग हो चुकी है, अकाली दल अलग हो चुका है और अब जेडीयू भी उनके साथ अपना गठबंधन खत्म कर चुका है। अरविंद केजरीवाल जिस तरह से अपनी चुनावी रैलियों में बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और जिस तरह से वो लगातार भारतवाद की बात कर रहे हैं, जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल का निशाना जो है वो सिर्फ गुजरात विधानसभा चुनावों तक सीमित नजर नहीं आता है, बल्कि उनकी जो नजरें हैं, उनकी जो एम्बिशन है वो नजर आता है कि वो कुछ बड़ा सोच रहे हैं। उनकी शायद प्लानिंग जो है या फिर जिस तरह से उनकी रणनीति है वो 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर नजर आने लगी है, क्योंकि कई तरह के बयान उनके पिछले कई दिनों में सामने आए हैं जिसमें वो लगातार विपक्षी पार्टी और खासकर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए ये कह रहे हैं कि कुछ पार्टियां हैं, एक पार्टी है जो परिवारवाद करती है, एक पार्टी है जो दोस्तवाद करती है, लेकिन हम यानी कि आम आदमी पार्टी भारतवाद करेंगे। तो जाहिर तौर पर भारतवाद की बात कर रहे हैं तो फिर जो लक्ष्य है वो भारत है और यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव है और उससे पहले लगातार आक्रामक रुख यहां पर अरविंद केजरीवाल बीजेपी के खिलाफ अख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।